Hi everyone, my name is Darshan Maheshwari and I welcome you all on my YouTube channel Darshan Maheshwari Tutorials। तो हमने अपने स्टोइकोमेट्री की जो है पहली वीडियो, अपने प्लेलिस्ट की पहली वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं और आज जो हम पढ़ने अपनी जो है दूसरी वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं और ये दूसरी वीडियो आपकी मास मास रिलेशनशिप के हवाले से है। तो क्या होता है मास मास रिलेशनशिप, हमें ये जानना होता है। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हमारे स्टोइकियोमेट्री में जो अमाउंट होता है वो हम दो तरीकों से ले सकते हैं। या तो हम वो मास में लेंगे या तो वो हम लेंगे हमारा वॉल्यूम में। तो अगर मास में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल कि आप कौन से स्टेट ऑफ मैटर का जो है मटेरियल उठा रहे हैं, चाहे आपका लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है। तो इसलिए उस हिसाब से अगर हमने पॉसिबिलिटी लगाई तो हमारे तीन किस्म के रिलेशनशिप बन रहे थे, एक मास मास, एक मास वॉल्यूम और तीसरा आपका वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बन रहा था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मास मास रिलेशनशिप। अब चूंकि मास मास रिलेशनशिप वर्ड ही आपको बता रहा है कि किसी चीज़ का, किसी भी एक चीज़ का जो है हमें मास दिया हुआ होगा और दूसरी चीज़ का मास हमसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्पीशी का मास ऑफ वन स्पीशी इज गिवन and of another is asked। और दूसरी का मास हमसे पूछा जाता है। तो एक का हमें दिया जाता है और दूसरी का हमसे पूछा जाता है मास। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, मास मास रिलेशनशिप कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें जो है आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन लिखें, सपोज करेंगे सिंपल एक रिएक्शन है C+O2 goes to formation of CO2। ठीक है, कार्बन आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और आपका CO2 बना रहा है। ये हमारा एक रिएक्शन है जो कि हमें दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमने देखना है। सपोज करेंगे इधर हमें कार्बन के ग्राम दे रहा है कि कार्बन के आपके पास सपोज करें कि 48 ग्राम आपको दिए हुए हैं और आपको पूछ रहा है कि CO2 के कितना जो है CO2 के कितने ग्राम आपको मिलेंगे। मतलब कार्बन के आपको मास दिया हुआ है और CO2 का मास आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी यही अप्लाई होगा मास मास रिलेशनशिप, बिकॉज एक चीज़ का ग्राम दिया हुआ है, दूसरी चीज़ का ग्राम हमसे पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है हमसे, मास इन ग्राम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पर सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि आपकी इक्वेशन आया बैलेंस है या नहीं। आपको चेक करना है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा एक कार्बन है, वहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, वहाँ पर दो ऑक्सीजन है, इक्वेशन मेरी बैलेंस है। अब हर दफ़ा तकरीबन तो इक्वेशन बैलेंस ही आपको दी जाती है स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम से, पर फिर भी आप जो है एक दफ़ा कंफर्म कर लिया करें कि हो सकता है कि आपको जो है कभी कभार इक्वेशन बैलेंस्ड ना दी गई हो। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो आप कंसिडरेशन गलत करोगे और कंसिडरेशन गलत होगी तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको कार्बन के इतना मास मिला हुआ है और इसका मास आपसे पूछा जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे रेफरेंस को, और रेफरेंस से मुराद स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड से मुराद है कि वो चीज़ जो आपको बैलेंस इक्वेशन बता रही है। आपको बैलेंस इक्वेशन क्या बता रही है आपने वो देखना है। आपको बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर ये बता रही है कि कार्बन का यहाँ पर 1 मोल है और वो आपको 1 मोल CO2 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है। तो इन दोनों का रिलेशन जो है हमें इस तरह देखना है कि बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन gives 1 मोल ऑफ CO2। अब 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट भी हमें पता है कि 12 ग्राम होता है, तो हम इस तरह भी ले सकते हैं 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन
गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। CO2 का मास होता है 44 ग्राम ऑफ CO2। जब 12 ग्राम कार्बन का 44 ग्राम CO2 दे रहा है, 44 ग्राम CO2 दे रहा है, तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि 1 ग्राम कितना देगा। 1 ग्राम कितना देगा? ऐसी बात है, 44 को आप डिवाइड करोगे 12 से। 44 को आप डिवाइड करोगे 12 से, और उसके बाद जब आपको इस चीज का जो भी जवाब मिल रहा है आप यहाँ पर सॉल्व करें, या निचले वाले स्टेटमेंट डायरेक्टली तीनों को मिलाकर करें, आपकी मर्जी है। यहाँ पर सॉल्व करें, आपकी मर्जी है। मैं निचले वाले स्टेटमेंट कर रहा हूँ डायरेक्टली। जब 1 ग्राम का इतना होगा तो आपके पास कितने ग्राम दिए गए हैं? 48 ग्राम दिए गए हैं। तो 48 ग्राम का आप हिसाब लगाएंगे, तो 48 ग्राम का आपका कितना होगा? सॉरी 44 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 48। ठीक है, 12 का टेबल 48 को 4 टाइम और 4 इंटू 48 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। वेरी सिंपल। 16 एक ऊपर, 16 और एक 70, 176 ग्राम। मतलब अगर आपके कार्बन के 48 ग्राम होंगे तो आपको CO2 कितना मिलेगा? 176 ग्राम CO2 मिलेगा। तो देखिए किस तरह आपको एक चीज का मास दिया गया है और दूसरी चीज का मास आप खुद निकाल रहे हो। तो इस तरह ही हमें जो है मास रिलेशनशिप में इस किस्म के प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं। अब क्विकली इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, उसके बाद में दूसरे किस्म का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कराता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, मैं रेस्ट कर रहा हूँ अभी। उसके बाद हमारा एक और रिएक्शन आ जाता है जो कि मैं अभी लिखने चाह रहा हूँ, और वो है 2H2S O2 was the formation of 2H2O plus SO2 2SO2। ठीक है, ये हमारा एक रिएक्शन है जो कि हमें दिया गया है, और इस रिएक्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एक चीज का मास दिया हुआ है, दूसरे का पूछा जा रहा है। पर इस बार थोड़ा किस्सा जो है वो डिफरेंट है। लाइक इस बार जो है ना, वो हमें मास तो दिया हुआ है बट वो मास जो है ग्राम में नहीं दिया हुआ। वो हमें बोल रहा है कि अगर हम जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है H2S के 50 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के कितने मोल, सॉरी कितना मास इन ग्राम यूटिलाइज होगा। हमसे पूछ रहा है कि अगर H2S के 50 मोल्स होंगे तो आपका ऑक्सीजन का कितना मास इन ग्राम जो है वो यूटिलाइज होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमें जो है ये देखना है कि हमारे पास पहले कितने कितने मोल दिए गए हैं, और उससे भी पहले ये देखना है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारी इक्वेशन की, तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। लाइक यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 सल्फर हैं, 2 सल्फर हैं, ठीक है, और 3 2 6, 2 इधर है और 4 इधर, ऑक्सीजन 6 हो गए। तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। तो हम रेफरेंस के तौर पर किस चीज़ को लेंगे? जो हमारे पास अवेलेबल है, और अवेलेबल हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन हमें क्या बोल रही है उसको देखना है। और चीज़ दिमाग में रखनी है आपने, वो ये है कि आपने देखना है कि ताल्लुक किन दो चीज़ों के बीच में है। ताल्लुक सिर्फ इन दोनों के बीच में आपको दिया हुआ है, तो आप सिर्फ इन दोनों के बारे में ही जो है
देखोगे कि क्या क्या इनका अमाउंट दिया गया है। अगर बात करें H2S की, तो 2 मोल H2S के बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, दो मोल H2S के आपको दे रहे हैं 3 मोल ऑक्सीजन, सॉरी गिव नहीं, रिक्वायर चाहिए उनको। गिव तब यूज करें जब आप प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि हमें मिलता प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट तो हमें चाहिए होता है ना, तो रिएक्टेंट तो ये कंज्यूम करेगा, तो प्रोडक्ट देता है, ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। 2 मोल H2S के हमें 3 मोल ऑक्सीजन के दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर 2 मोल 3 दे रहे हैं तो 1 मोल कितना देगा, जाहिर सी बात है 3/2 इतना देगा। 3/2 आपका 1.5 हो जाता है। यहाँ पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, पर नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 1 मोल H2S का 3/2 मोल उसको चाहिए होंगे O2 के। इसी तरह H2S के 50 मोल दिए गए हैं, तो 50 मोल आपको कितने दरकार होंगे उसके लिए, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। 2 का डबल इसको 25 टाइम, 25 इंटू 3, 75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 75 मोल ऑक्सीजन के आपको चाहिए होंगे। अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है तो फिर मुझे बता दें, ताकि हम अगला स्टेप अपना कर सकें, ठीक है। देखिए हमें जो है एक चीज़ के मोल मिले हैं और उसके बदले में हमसे मास इन ग्राम पूछ रहा है, तो इस चीज़ में आप कतई कंफ्यूज ना हो कि आपको जो है मोल नहीं दिए हुए, या फिर आपसे जो है वो क्या पूछ रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि हम मोल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपना, क्या कहते हैं कि इसमें मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि मोल का फार्मूला क्या होता है, वी आर नो के नंबर मोल का फार्मूला होता है गिवन मास, या मास इन ग्राम, सिंपली मास इन ग्राम भी लिख सकते हैं आप, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या एटॉमिक मास अगर एलिमेंट है, ये आपका क्या होता है, गिवन होता है। यहाँ पर देखिए हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है, इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, और इस फार्मूला में आपके पास n की वैल्यू क्या दी हुई है, 75, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने मोल दिए हुए हैं, 75 मोल। लेकिन 75 मोल का मास कितना हो रहा है हमने वो मालूम करना होता है। 75 और मास हमें मालूम करना होता है, मास इन ग्राम ऊपर सेम ही लिखेंगे, और नीचे अपन लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, ठीक है। तो फिर ये 32 आपका इधर आएगा और इधर क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 75 के साथ 32 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और इसका वैल्यू आपको मास इन ग्राम देगी। अब 32 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 5 10, एक ऊपर, 3 7 14, एक 15, इसी तरह 3 5 15, एक ऊपर, 3 7 21 और 2 22, 0 10 4 2 2400, मतलब 2440 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड होंगे। कितने होंगे, 2440 ग्राम्स, ये आपका आंसर है। तो इसी तरह आप लोग जब आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए हों और मास इन ग्राम पूछा जाए, तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्विकली इसको जो है स्क्रीनशॉट निकाल लें, मैं 5 तक काउंट करता हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करके एक और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है वो आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब मैं एक और रिएक्शन आपको लिखवाने जा रहा हूँ। सपोज करें कि इस दफ़ा हमारा रिएक्शन है लाइक C2H4 18 हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, आपको दो कॉमन चीजें देता है हमेशा, एक CO2 एक वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, इसको जब भी आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको दो ही चीजें देगा, एक CO2 एक वाटर देगा। क्वेश्चन को बैलेंस करें, दो कार्बन है, यहाँ पर दो लगा लें, चार हाइड्रोजन है, इधर भी आप दो लगा लें। ठीक है, अब देखिए दो कार्बन और चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार, दो छः, तीन इधर, ऑक्सीजन बैलेंस, और इक्वेशन आपकी होगी बैलेंस। अब सपोज करें कि पूछने वाला जो है वो आपको कुछ इस तरह दे रहा है कि भाई इस बार आपके पास ऑक्सीजन के जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो है 1.505 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स के आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि वाटर का कितना मास इन ग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक न्यू केस मिल गया मास मास रिलेशनशिप में, जिसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मास इन ग्राम। तो इस केस में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे ये हमने देखना है। कैमरा हमारी सही है, हाँ सही है। ठीक है, हमें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमसे मास इन ग्राम पूछ रहा है। वी ऑल नो कि किसी भी चीज का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.02 into 10 पावर 23। हमें सबको ये पता है। ठीक है, अब हमने जो है हिसाब लगाना है कि किस तरह का ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब मैं एक तरीका आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हो सकता है तो दूसरा भी कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इन नंबर ऑफ मोल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम और सॉरी मोल्स में। इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने अपना जो है मोल में कन्वर्ट करना है। वी ऑल नो कि 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स CO2 के O2 के उनमें आपका कितना मोल हो जाता है O2 का, बराबर कितने के होते हैं, 1 मोल ऑफ O2 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके 1.505 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स, या ये छोड़ दें सॉरी आप सिंपली ऐसे देखें, अगर इतने मॉलिक्यूल एक मोल के बराबर हैं तो एक मॉलिक्यूल कितने मोल के बराबर होगा, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 के। ठीक है, लेट्स अज्यूम ऐसा ही होगा। ठीक है, इसी तरह कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं 1.505 इंटू 10 पावर 24। आपको कोई पूछ रहा है कि इसमें मॉलिक्यूल जो है इनका जो है कितना मोल बनेगा, तो देखो सिंपल है, 1/6.02 इंटू 10 पावर 23 सेम रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.505 इंटू 10 पावर 24 से। ओके, ये जो है 23 प्लस का ये सारा आपका ऊपर वाला ये न्यूमरेटर है। ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा क्योंकि बेस 10 होता है तो पावर आपका इसमें हम एडअप कर लेते हैं। प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 23 आपका क्या होगा 10 बचेगा। ठीक है, 1.505 का टेबल इसको कितनी दफा लगेगा, इसको लगेगा तकरीबन लाइक 1.505 into 4 4 5 are 20 4 5 are 20, एक ऊपर फिर होगा 4 एक 6.02। ठीक है, 4 दफा लगेगा इसका टेबल, इसको लगेगा 4 दफा। ठीक है,
तो ऊपर आपका क्या है 10, नीचे आपका क्या है 4, राइट। ऊपर 10, नीचे आपका 4, 4 का 10 को लगेगा कितनी दफा, आपका लगेगा 2.5 टाइम। तो मतलब आपके कितने मोल आपको दिए गए हैं ऑक्सीजन के, 2.5 मोल दिए गए हैं। कितने मोल दिए गए हैं, 2.5 मोल दिए गए हैं। अब आपको नंबर ऑफ मोल मिल गए हैं। अब आपने मालूम करना है इसके मुताबिक इसका मास, ठीक है। अब बिल्कुल इजी सीन हो गया आपके लिए। ये क्विकली से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फाइटर काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। जैसे आपको नंबर ऑफ मोल मिल गए, अब आपने मालूम करना है उसके नंबर ऑफ मोल वाटर के कितने मिल रहे हैं। फिर उसके जब नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे, हम जो है उसका मास मालूम करेंगे और फिर हमारा डी एंड। सपोज करें कि हमें जो है इसके 2.5 मोल दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से आपको बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से आपको 3 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल वाटर दे रहा है, 2 मोल वाटर दे रहा है, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना देगा, 2/3 मोल वाटर देगा। इसी तरह 2.5 मोल आपको आपके पास अवेलेबल है जो है ऑक्सीजन के, वो कितने देगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। 2 × 2.5 आपका होगा 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 का टेबल इसको लगेगा 2, 2 बचा, 2 को 6 टाइम, फिर 2 ही बचेगा, ये आपको आ जाएगा 2.66, ठीक है। 2.66 मोल ऑफ वाटर, मतलब आपको पानी कितना आपका मिलेगा, 2.66 मोल मिलेगा। अब इस 2.66 मोल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम में। वी ऑल नो N is equals to mass in ग्राम डिवाइडेड बाय आपका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोल कितने 2.66, मास इन ग्राम आपको मालूम नहीं है, पूछ रहा है आपसे, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18, ठीक है। ये 18 जब ऊपर जाएगा तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, अब 2.66 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से, आपका होगा 8 6 48, ऊपर 8 6 48 और 4 52, 8 2 आपका होगा 16 और 5 आपका 21, ओके। 8 8 7 4 2 नंबर 47.88, आपको इतने वाटर मिलेंगे, इतने ग्राम मिलेंगे वाटर के। तो पानी का कितना मास मिलेगा, पानी का आपको मास मिलेगा तकरीबन आपका होगा 47.88 ग्राम। तो इस तरह आज आपको मैंने 3 किस्म के कैसेस बताए कि आपके 3 किस्म के कैसेस हो सकते हैं जिसमें आपको मास रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और गुड बाय।